मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में अच्छे या बुरे कई तरह के थॉट चलते रहते हैं और इसी कारण जो पढ़ाई आप आधे घंटे में खत्म कर सकते हो वो 1 घंटा लग जाता है। पढ़ते वक्त आपके अंदर जितने भी स्ट्रगल चलते रहते हैं उसमें आप अपनी एनर्जी और अपना फोकस लगाते हैं। अगर उतनी ही एनर्जी और उतना ही फोकस आप पढ़ाई में लगा देते तो आपकी पढ़ाई कम समय में ही पूरी हो जाती। टॉपर्स की ये आदत होती है कि भले ही वो ज्यादा ना पढ़े लेकिन रोज पढ़ते हैं। बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट हरप्रीत सिंह जी ने सीमा पर तैनात रहते हुए भी यूपीएससी की तैयारी की, अपनी ड्यूटी निभाते हुए बचे हुए वक्त में पढ़ाई की और 5वीं बार में बन गए आईएएस। इन्होंने 19वीं रैंक हासिल की। 2016 में इन्होंने बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर नौकरी ज्वाइन की थी। ये बॉर्डर पर तैनात थे। इन्हें अपनी नौकरी बहुत पसंद थी लेकिन ये इसी पद पर रुकना नहीं चाहते थे। इन्हें आईएएस बनना था, इसलिए ड्यूटी करते वक्त भी ये अपनी पढ़ाई को वक्त देते थे और इनकी मेहनत रंग लाई। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कैसी भी परिस्थिति में रहकर कुछ भी हासिल कर सकता है। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, बहाने बनाते हैं, लेकिन जो दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं वो परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। बॉलीवुड में आने से पहले अक्षय कुमार ने अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए ढेरों नौकरी और छोटे मोटे बिजनेस किए। अक्षय दिल्ली से कुंदन ज्वेलरी खरीद कर मुंबई जाकर बेचा करते थे और लौटते समय मुंबई के फैशन स्ट्रीट से कपड़े खरीद कर दिल्ली लाकर बेचा करते थे। किसी ने कहा है कि जिंदगी आपको कुछ नहीं देती है, वो सिर्फ आपको लौटाती है। अगर आप जिंदगी में कुछ चाहते हैं या दुनिया में किसी से कुछ भी चाहते हो तो उसे देना सीखो। ज्ञान है तो ज्ञान दो, पैसा है तो पैसा दो, समय है तो समय दो, मदद कर सकते हो तो मदद करो, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो पढ़ो। दूसरों को सिखाने से पहले खुद सीखो। जिंदगी में कभी फेल होने से डरो मत, लेकिन कोशिश में भी कोई कमी छोड़ो मत। जैक मा ये मिडिल स्कूल में 3 बार फेल हुए, यूनिवर्सिटी में 3 बार फेल हुए, जॉब इंटरव्यू में 30 बार रिजेक्ट हुए, केएफसी वालों ने 24 बार रिजेक्ट किया। आखिरकार वो चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक बनकर दिखाए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर दीजिए। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। अगर पढ़ाई करते वक्त किसी भी प्रकार का नेगेटिव विचार आता है तो साइंस का ये फैक्ट है कि उन विचारों को एक पेज में लिखकर जला दिया जाए या फिर डस्टबिन में डाल दिया जाए। इससे कुछ वक्त के लिए बुरे विचारों से राहत मिल जाएगी, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट इलाज करना है तो आपको अपनी समझदारी बढ़ानी होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी, गहराई में जाके समझना होगा कि इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। कभी कभी हमें फोकस करने के लिए खुद को डी फोकस करना पड़ता है। मतलब हम चाहते तो हैं कि पढ़ाई में फोकस करें, लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा है, तो कुछ वक्त उसको करो जिसमें आपका ध्यान जा रहा है, लेकिन उसे करते वक्त उसके हार्मफुल पॉइंट को पकड़ो कि जब आप ये कर रहे हैं तब उस वक्त आपका क्या नुकसान हो रहा है। एक तो है आपका टाइम बर्बाद होगा, दूसरा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, तीसरा हो सकता है कि उसे करने के बाद आपको गिल्टी फील हो, यह भी हो सकता है कि इसके बाद पढ़ने का मन भी ना करे। ये सिर्फ कुछ पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे फैक्ट हैं जो आपको नुकसान करेंगे। एक बार ये सब आपके दिमाग में बैठ गया कि इस काम से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो शायद दोबारा उसके तरफ ध्यान जाए ही ना। एक तरफ है जिसके फायदे ही फायदे हैं, मतलब पढ़ाई के अनेकों फायदे हैं, और दूसरी तरफ है कुछ छोटे छोटे प्लेजर जिसे करते वक्त मजा तो आएगा, लेकिन करने के बाद वो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देगा। अब आप ये डिसाइड कर लो कि लॉन्ग टाइम तक आपको खुश रहना है या लॉन्ग टाइम तक पछतावा करके बिताना है। बबूल पेड़ के बीज डालोगे तो बबूल ही मिलेंगे, आम के बीज डालोगे तो आम ही मिलेंगे। जब बादल टूटता है तो बारिश होने लगती है, जब खेत में मिट्टी टूटती है तो उपजाऊ मिट्टी बन जाती है, जब कोई नया बीज टूटता है तो एक पौधे का जन्म होता है।
इसलिए जीवन में जब भी टूटने लगो तो समझ जाना कि भगवान आपको तोड़कर कुछ बेहतर और उपयोगी बना रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।